सखी जीवन हमारो श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामती कहे साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में अब फेर कहो ठट्ठे की, भई बीतक जो हमसे, भई बीतक जो हमसे, अब कहो बीतक ठट्ठे की। अब कहूँ बीतक ठट्ठी की, वे परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से इस धरा धाम पर हुई उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। कल आपने सुना था सुंदरसाथ जी जागनी अति भारी, सही में चाहे प्राणनाथ जी की बात हो चाहे सामान्य सुंदरसाथ की बात हो, किसी का भी रास्ता एकदम सरल नहीं था सुंदरसाथ जी। और सरल रास्ते पर चलने पर उसका महत्व भी क्यों रहेगा फिर। जो संघर्ष में जिसका जीवन हो, संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका महत्व ज़्यादा रहता है सुंदरसाथ जी। आसानी से मिल जाए जीत तो उसका कोई मज़ा आता नहीं सुंदरसाथ जी। आपने कल सुना किस प्रकार से दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा की जागनी होती वहाँ पे, और चुगलखोर से राज्य किस प्रकार रक्षा करते हैं। साथ ही आपने सुना किस प्रकार अरबी लुटेरों के कैद में बायजूराज जी एवं कुछ सुंदर साध भी आ गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए चल पड़ते हैं। अब यहाँ पर आए तो थे अरब जाने के लिए, ठट्टा नगर से लाठी बंदर गए, लाठी बंदर से अरब के लिए जहाज चलती थी, समुद्री जहाज, उसमें बैठ भी गए। 17 दिन तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर तूफान आने की वजह से वापस लाठी बंदर आ गए, लाठी बंदर से वापस ठट्टा आ गए। फिर लाठी से ठट्ठे आए, ना था जोशी मिला धाए, ना था जोशी सुंदरसाथ जी दौड़ते हुए स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा हुआ, राज्य जी की मेहर हो गई, आपका वापस यहाँ पर आना होगी, क्योंकि यहाँ से होते हुए चले तो गए थे लेकिन वो वापस आ गए। तो सुंदरसाथ जी और भी बहुत खुश हो जाते हैं। तब होने लगी चर्चा, बड़ा आनंद भयो साथ। अब यहाँ पर भी ठट्टा नगर में भी करना क्या है, जहाँ भी सुंदरसाथ हों, प्राणनाथ जी हैं, तो जागनी कार्य हो रहा है तो और क्या होगा, जागनी कार्य तो होना है ना। वाणी चर्चा सत्संग ही तो करना भी, जहाँ पर कुछ सुंदर साथ हैं फिर राज्य को याद करके तो समय गुजारना है ना। वहाँ भी चर्चा होने लगा। चर्चा करें जोश में जाके धनिये पकड़े हाथ, जोश में भाव से परिपूर्ण होकर चर्चा करते थे। इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में, एक साध आया ठट्ठे मुँह। पूरे शहर में शोर मच गया, मतलब पूरे शहर में सबको खबर पहुंच गई कि हमारे नगर में कोई बहुत बड़ा संत महात्मा आया है। एक साध आया, दिख छुपाई क्या, एक साध आया ठट्ठे। अब दुनिया की दृष्टि से तो बोलेंगे ना, वो तो एक बहुत बड़ा संत महात्मा कोई आए हुए हैं हमारे नगर में और बहुत ही गहन ज्ञान चर्चा करते हैं। ऐसा सब में जानकारी हो गई नगर में। जो कोई साध ये सुने सो करने आवे दीदार। और दूसरा भी कोई साधु संत सुनता है तो वो दर्शन करने और चर्चा सुनने आता है। चर्चा सुन राजी होवे कहे शुक्र परवरदिगार। चर्चा सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो भी जिज्ञासु जन है, सच्चे दिल वाला जो भी कोई संत महात्मा होगा, ये सत्य ज्ञान सुन करके उसके मन में खुशी होगी। जो प्रोफेशनल होगा ना, उसको दुख हो जाएगा, हमारा तो ये धंधा चौपट करने आ गया। देखिएगा आगे,
सुने साध चिंतामण रहे कबीर के धर्म। अब ठट्टा नगर में सबसे पहले चिंतामणि जी की जागनी होती किस प्रकार देखिए। चिंतामणि जी के बारे में श्री प्राणनाथ जी को पता चलता है कि चिंतामणि जी नाम के एक साध हैं जो कौन से धर्म के हैं, कबीर पंथ के। अब कबीर पंथ में भी सारे एक जैसे लगते हैं हमको। कबीर पंथ में भी 12.5 पंथ कहे गए। आगे ही बैठ जा, कोई बात नहीं, आगे इधर 12.5 पंथ कहे गए। ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 12.5 पंथ उस समय थे। अभी तो उसमें भी जितने गुरु होते हैं ना उतना एक ग्रुप डिवाइड हो ही जाता है। तो चिंतामणि जी भी प्योर कबीर पंथ के नहीं थे, वो थे राम कबीर। कबीर के आगे क्या लगा दिया, राम। राम कबीर पंथ के थे एक्चुअल में। दूसरी भी तुकों में इसका स्पष्टीकरण आता है। और भी दूसरे पंथ, उनका नाम, किसी का नाम सत कबीर है, किसका नाम आद्य कबीर है, इस तरह से ना अलग अलग बहुत सारा बना दिया। इसी कारण हम देखेंगे कि उन्होंने आगे चल करके कबीर जी को आधा भक्त कहा। प्योर कबीर वाले कभी ऐसा नहीं कहेंगे। तो कह्या कीजिए दीदार तिनका, देखें चर्चा उनके कर्म। सब सुंदर। साथ में प्राणनाथ जी को ये भी बताया कि वो अपनी चर्चा में कहते हैं कि एक दिव्य पुरुष आने वाला है जो सारा ब्रह्म ज्ञान स्पष्ट रूप से बताएगा। ऐसा अपने शिष्यों को पहले से बोलते थे चिंतामणि जी। तो प्राणनाथ जी इसलिए स्पेशली बोले चलो उनसे मिलकर के आते हैं, उन क्या चर्चा है, कैसा स्थिति है देख के आते हैं। उनसे मुलाकात किया, देखते ही सुख उपजा ना, देखते ही मन में सुख हुआ, दुख नहीं हुआ। कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हम। सो चिंतामणि जी कहते हैं आप कहाँ से आए हैं हे साधु संत, आप कहाँ से आए हैं, हमसे चर्चा करो, ज्ञान चर्चा कि तुम हमको सुनाओ या तो आप मुझे ज्ञान चर्चा सुनाओ जो कुछ ज़्यादा आवे तुमको। यदि आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ज्ञान है तो आप सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो जो देने आए हो तो देव, लेने आए हो तो देवे हम। यदि सुनने आए हो तो बैठो, मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना। इस प्रकार से कहते हैं तुम सुनो हम कहें ज्यों होवे आत्म चर्चा आत्म। इस प्रकार से कबीर जी की वाणी में भी लिखा है। कल ही बताया था ना, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले होवे ज्ञान की लूट, ज्ञानी सो अज्ञानी मिले होवे माथा। बहुत सारा समाज में आज स्थिति है ऐसा। सुंदर साथ जी वाणी भी तक चर्चनी, इसमें नॉलेज बहुत कम होता है, लेकिन सब किसी न किसी से जुड़े हैं केवल श्रद्धा के आधार पर। जिसकी जिस पर श्रद्धा होती है ना उसके साथ में वो जुड़ा रहता है। परखत नहीं परखानो, परखने की शक्ति ही नहीं होती है। बहुत सारे तो क्या होंगे समाज में, भारत में हिंदू समाज में, सामने जो मंदिर है, सामने जो संप्रदाय है, देखा देखी उसी को ही ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा भी होता है तो ना। निजानंद संप्रदाय में भी ऐसा हो जाता है। सुंदर साथ जी तब कहा चिंतामणि जी ने, कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। चतुर्भुज कौन है, विष्णु भगवान है ना। के कहो ज्योति स्वरूप को, के शेष साई सहस्त्रफन। ये ज्योति स्वरूप का दर्शन कहाँ पर होता है, हृदय चक्र में। हृदय चक्र में वैसे तो 7 चक्र हैं, सभी चक्र में भी ज्योति का ही दर्शन होता है। मैक्सिमम जो निराकारवादी मत हैं जो भी, वो हृदय चक्र में ध्यान करते हैं। कुछ जो है आज्ञा चक्र में करते हैं और कुछ सहस्रार चक्र में। पर ज़्यादातर जो है संन्यास मत में भी और आर्य समाज मत में भी हृदय चक्र में ही ध्यान करने का विधान है। तो जो जीव चेतना और कण कण में ब्रह्म सत्ता है, ध्यान में देखो ना तो वो ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है। नक्शे में सबसे ऊपर आदि नारायण के पास में ज्योति स्वरूप लिख देते हैं, लेकिन नक्शा भी अलंकारिक है। सुंदर शाह जी प्योर एकदम एग्जैक्टली नहीं है। इसमें क्या होता है, ज्योति स्वरूप मतलब
ब्रह्म सत्ता तो कण कण में है ना, केवल ऊपर नीचे दाएं बाएं से मतलब नहीं हो। कहो कि शेष साई सहस्त्र फन, सहस्त्र फन, शेष नाग जिसके 1000 फन है, नाग का फन होता है ना उसको, नाग से उसी को, तो उस पे जो है शेष साई, साई मतलब शेष नाग पर शयन करने वाले नारायण भगवान का दर्शन कराते हैं कि झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम। झिलमिल ज्योति एक अलग चीज़ है और अनहद ध्वनि एक अलग चीज़ है। ध्यान में ये सब चीज़ अनुभव होता है, शरीर के चक्रों में ध्यान करने पर यह सब अनुभव होता है। बाहर कहीं ध्यान करने की बात ही नहीं है इसमें, शरीर के चक्रों में ही झिलमिल ज्योति दिखेगी, अनहद 7 प्रकार की अनहद ध्वनि सुनाई देती है। यह हमारा लक्ष्य नहीं है सुंदर साथ जी, ठीक है। जो भी परमहंस ब्रह्म मुनि हुए हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन वो तारतम्य मिलने से पहले ही कर लिया है। गोपाल मणि जी महाराज जी का अपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। 302 साल के थे, कितना? 302 साल के। प्राणनाथ जी से भी पहले उनका जन्म है, मतलब मेहराज ठाकुर से भी पहले का। विक्रम संवत 1600 का उनका, 1600 का जन्म है। देवचंद जी से भी पहले का समझ लो। हिमालय पर्वत पे 300 साल तक लगभग ध्यान ही ध्यान कर रहे थे, हिमालय पर्वत पे। और अपने लगभग लास्ट के, एक्चुअल में 2 तरह का मत है इसमें। कोई बोलता है कि 300 साल की आयु में सदगुरु के चरणों में आए, और कोई बोल रहा था कि 240 साल की आयु में आए। चलो जो भी बात है, जब भी आए, लेकिन जो सिद्धियां वगैरह वो पहले कर लिया था। अब हमको जो है, हमारा लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त नहीं करना है, राज्य का ध्यान करना, परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान करना है। सायुज्य मुक्ति उनमें होती है, क्योंकि वो अलग से कोई धाम भी नहीं मानते हैं, अपना मूल तन भी कहीं मानते नहीं, चाहे सन्यास मत हो चाहे सूफी मत हो। न खुदा की सूरत मानते हैं, न खुदा का धाम मानते हैं, न अपना भी मूल तन नहीं मानते। इसलिए वो क्या होता है, सायुज्य मुक्ति है ना। क्योंकि जीव चेतना जो ब्रह्म सत्ता का रूप है, तो जीव चेतना जो है ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाए, घटाकाश वृहत आकाश में लीन हो जाए। समझ में नहीं आया होगा। घड़ा होता है ना मटका, मटके के अंदर जो स्पेस होता है ना, खाली जगह, उसको बोलते हैं घटाकाश, यानी घड़े के अंदर का आकाश। और बाहर जो खुला स्पेस है उसको वृहत आकाश बोलते हैं। दोनों के बीच में क्या है, मटके का दीवार पतला सा। मटके को फोड़ दिए तो क्या होगा, दोनों आकाश एक हो गया। इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। लेकिन हमारा ऐसा सिद्धांत नहीं। हमारा क्या है, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसी शंखसम भजन गाते ना, हो तो धाम धनी की मैं राज्य हूँ, ऐसा भावना लेने का तो कोई वर्णन नहीं है। मैं तो राज्य की अंगना हूँ, यही भाव लेते हैं ना। जबकि उनमें तो क्या भाव लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। सूफी मत अनल हक का मतलब भी वही होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव है उनका। तो सिद्धांत तो अलग होगा ना सुंदर साथ जी। अब प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं तो यहाँ पर तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। जब कुछ तुम कहिया सो ग्रहें तुम्हारे वचन, आप जो कुछ ज्ञान सुनाएंगे उसको मैं ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये तरीका भी एक बहुत अच्छा तरीका। किसी से हम क्या होता है, सीधे सुनाने पहुँच जाते हैं, और कोई एक दूसरे संप्रदाय का ज्ञान सुनना चाहता नहीं। हम सुनने आए हैं, भले बोले फिर प्रश्न करें बात, ये भी एक अच्छा तरीका है। तो अब सुनाते हैं, सबसे पहले चिंतामणि जी सुनाते हैं। कोड़ी ते हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। ये प्रसंग विस्तार से लल्लू भट्ट जी की वितक में आता है। कबीर जी का जो पुत्र था कमाल, कमाल कौन था, कबीर जी का पुत्र। अब ठीक है, 2-3 मत होता ही हर जगह में। कोई बोले कि पुत्र था, कोई बोलता शिष्य था, कोई बोलते हैं कि एक बार एक डेड बॉडी नदी में बह के आ रही थी, कबीर ने उसे जिंदा कर दिया, तो फिर उसको जिंदा हो गया तो फिर क्या करे, उसको अपना पुत्रवत मान लिया।
ऐसा भी बोलते हैं, तरह तरह के। जो भी था उनका पुत्रवत ही था, उनके साथ में ही रहता था। तो उनके साथ में जो पढ़ाई करते थे गुरुकुल में, राजा का बेटा भी पढ़ाई करता था, दोनों की मित्रता थी, जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता होती है कि नहीं, ऐसे इनकी भी गुरुकुल में सभी पढ़ते थे। राजा का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा, सभी एक ही जगह गुरुकुल में पढ़ते थे। तो एक बार सुबह कबीर जी स्नान करने गए थे, तो उसी समय राजकुमार आता है, देखता कि मेरे मित्र का घर इतना गरीब है। तो वहाँ से 8 ऊंट भर के अशरफी महल में जमा करने जा रहे थे सैनिक। कह दिया महल वाल में मत जाओ, सारा का सारा यहीं उतार दो करके। राजकुमार ने सारा खजाना वहीं कबीर जी के घर में उतार दिया। कमाल जी तो प्रसन्न हो गए, अंदर रख लिया सारा। बाद में जब कबीर जी आए, कह दिया या तो मैं कबीर रहूँगा या तो माया रहेगी इस घर में, दोनों एक साथ रह सकते नहीं है। तब कमाल मजबूर होकर के सबको बाहर फेंकने लगा। तो लोगों ने देखा तो क्या कहा, आधा भक्त कबीर। कबीर जो है वो तो पैसा छिपा के रखे हुए थे, कमाल पूरा भक्त है कि फेंक रहा है उसको। अब इसका बात ऐसा देखिए, ये जो चुपाई है ये कबीर जी की चुपाई है भी नहीं, क्योंकि प्योर कबीर मत के नहीं थे ना। कबीर मत में सिर्फ कबीर जी की साखियाँ हैं ऐसा नहीं है, उसके मत में जो दूसरे भी संत होते जाते हैं ना, वो संत भी जो है बहुत सारी साखियाँ लिख रखे हैं, उनकी भी बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए साखी ऐसी आ जाती है। तो इसका भाव कबीर जी को ना माया का आधा भक्त या भगवान का आधा भक्त दोनों ही नहीं कहा जा सकता। माया के आधे भक्त भी नहीं कह सकते, क्योंकि तो माया का रंच मात्र भी नहीं है उनके अंदर। और भगवान का आधा भक्त तो दुनिया वाले कह सकते हैं, लेकिन एक ज्ञानी जन कभी ऐसा कह सकता नहीं। तब शिव जी कहिए तुम क्या जानो कबीर, तुम कबीर मत के आचार्य हो, तुम कबीर जी को जानते नहीं हो। तुम जो आधा भक्त इनको कहिया, जो चित्त नाही तुम धीर, तुम्हारे चित्त में धैर्य नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, जो कबीर जी को तुम आधा भक्त कह रहे हो। कहाँ मजल कबीर की कीर्ति अकल कमाल। कमाल जो है वो उसको पूरा भक्त कह रहे हो, जहाँ उसके अंदर ना वैराग्य है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, और कबीर जी को तुम आधा भक्त कह रहे हो। बिन पहचाने बोलत नाही तुम सराफ, बिन पहचाने बोल रहे तुम्हारे सराफ। सराफ मतलब जोहरी, खरा जो ये खरीदा, परख नहीं है तुम्हारे अंदर। हीरे की और कांच के टुकड़े का अंतर तुमको मालूम नहीं है। चमक रहा हीरा, उसको कांच का टुकड़ा, उसको तुम हीरा समझ रहे हो। सत्य और असत्य ज्ञान की परख नहीं होती। सुंदर साथ जी में भी जो वाणी मंथन करता है ना, वही केवल सत्य असत्य का परख कर सकता है। सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय नहीं संभारे। हृदय के साथ सुना हृदय, वैराग्य विरह से रहित हृदय, सेवा समर्पण से रहित हृदय, इसलिए वो ज्ञान समझ में आता नहीं है। भीड़ के पीछे भीड़ लगना सरल रहता है ऐसे। अब एक कबीर का कीर्तन सुनाई दिया, तब प्राणनाथ जी की बारी है। प्राणनाथ जी ने कबीर जी का एक कीर्तन सुनाया। एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गया चहुं दिश पानी, हुई पानी दो पर्वत ढांपी, दरिया लहर समानी। उठ मक्खी उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत वाणी। उन मक्खी को मक्खा नहीं, बिन पानी गर्भानी। तीन गर्भे कुंगुन तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को जो अर्थ बुझे, वह सदगुरु में चेला। कबीर जी कह रहे देखिए। अब इसका अर्थ किसी को आता नहीं था, प्राणनाथ जी ने इसका अर्थ स्पष्ट किया। एक पलक, ध्यान दीजिए, पलक, पलक का वर्णन किस लिए करते हैं, जैसे आप चुपाई आती है ना, पाँव पलक का नहीं बोल सकता। पलक में तो दो चीज होती है, एक तो पलक झपकने का टाइम, एक बार जितनी देर में पलक झपकता है ना, उसको एक पल कहते हैं। दूसरा, पलकों से इशारा भी होता है। तो गंग क्या है, माया।
एक इशारे मात्र से या एक पल मात्र समय में हो जा संकल्प किया ना, कुन्न संकल्प किया, वैसे ही मोह सागर की उत्पत्ति हो गई माया की, है ना। हो गया चहुदिश पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। कौन सा पानी? मोह सागर बोलते ना, अलंकारिक रूप से पानी कहा जाता है इसको। बोले कि जो है मोह सागर में फिर वो हिरण्यगर्भ अंडा तैरता रहा, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये वाले पानी की बात है। मोह सागर, गहन निंद्रा का सागर, वही पानी दो पर्वत ढांपे, अक्षर ब्रह्म और सखियां, इन दोनों को फरामोशी में डाल दिया इस मोह सागर ने, माया ने ना। फरामोशी में आ गए दोनों। दरिया लहर समानी, देखिए दरिया लहर, दरिया यानी समुद्र, समुद्र में लहरें उठती मिलती कि नहीं। यहाँ पर संसार की स्थिति बता रहे, छल को छल न लागहि ओ लहरी ओ जल। माया के जीव माया के ही स्वरूप होते हैं, माया के जीवों को माया नहीं लगती, क्योंकि माया के जीव ही माया के ही स्वरूप है, तो माया को माया कैसे लगेगी। जो देख भूलने वाले तो परम धाम की आत्माएं है ना, जिसको माया ने भुलाया है, और ये सारा दृश्य ही तो माया है ना। तो दरिया लहर समान, दरिया लहर के समान चारों तरफ माया ही माया, समस्त जीव भी माया के स्वरूप हैं। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोलत अमृतवाणी। तरवर, तरवर मतलब वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष पर मक्खी यानी यहाँ पर परब्रह्म का जोश। जेते भय पैगंबर जिन्हों पहुँचाया हक पैगाम, सो पाई जबराइल से उजर की। जोश की शक्ति के द्वारा समस्त ग्रंथों में, बोलो तो अमृतवाणी मतलब सभी ग्रंथों में परब्रह्म से संबंधित प्रमाण लिखवाए, ठीक है ना। सभी ग्रंथों में प्रमाण लिखवाया। वह मक्खी के मक्खा नहीं, माया को क्या कहते हैं, देखिए मक्खी यानी माया, यह परब्रह्म, यहाँ पर परब्रह्म के जो आवश्यकता को भी कह रहे हैं। तो मक्खा नहीं का मतलब क्या है, तो स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है ना। परब्रह्म का जो को चाहे इसको मैंने बताया था, दोनों एक ही स्वरूप, तो क्योंकि स्वयं है, उसका कोई अलग से मालिक नहीं है। वह मक्खी के मक्खा नहीं, बिन पानी गर्भानी, बिन पानी गर्भानी, समझ में नहीं है। संसार में किसी का जन्म होता है ना, तो वो प्रक्रिया उस तरह से सृष्टि का जन्म नहीं हुआ है। यहाँ पर बोलते हैं ना कि पहले बीज हुआ कि पहले पेड़ हुआ, पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ। संकल्प मात्र से पहली सृष्टि स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इस तरह का बात कई बार आया वाणी में। तो तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला। जिस परमात्मा के संकल्प से ये सारी त्रिगुणात्मक सृष्टि बनती है, वह तो एकमात्र सबका मालिक एक है। तो इसी के कहें कहे कबीर, या पद को बूझे सो सदगुरु में चेल। और यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर साहब जी, मक्खी शब्द जो है इसका दो तीन अर्थ जो लेते हैं। एक कहेंगे कि हुक्म, हुक्म संसार रूपी वृक्ष में बैठ करके सभी ग्रंथों में हुक्म ने प्रमाण लिखा, लेकिन हुक्म जो है वो राज्य की इच्छा को कहते हैं। समझिए, इच्छा के अनुसार तो होता ही है, हुक्म के अनुसार सारा काम होता ही है, लेकिन सभी ग्रंथों में प्रमाण किसके द्वारा लिखवाया गया है? धनी के जोश के द्वारा, ऐसा स्पष्ट छुपाई है, ठीक है ना। बिना जोश के प्रमाण लिख सकते नहीं। जैसे गीता में आता है, तद धाम परमम मम, क्या कहते हैं? वह मेरा परम धाम है। और बाद में देखेंगे, अब जब महाभारत युद्ध खत्म होता है, अर्जुन दोबारा जाते हैं कृष्ण के पास में, कृपया मुझे वो दोबारा गीता का ज्ञान दोबारा सुना दो। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं? परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया, मैं तुमको नहीं सुना सकता क्योंकि वो ज्ञान मैंने नहीं कहा था। परम ही ब्रह्म, परब्रह्म कथितम, परब्रह्म ने कहा था योग युक्तेन तन्मया, योग समाधि जैसी अवस्था में परब्रह्म ने कहा था, इन्हें परब्रह्म की शक्ति से वो कहलवाया गया था। सुंदर सा जी। दूसरा जो है यहाँ पर, यदि कोई कहे कि मक्खी का अर्थ माया, माया भी हो सकता है अर्थ यहाँ पे, लेकिन
माया जो है उससे प्रमाण लिखे गए ऐसा नहीं कह सकते, है ना। बोलत अमृतवाणी है ना, तो माया ने तो प्रमाण माया ने लिखा ऐसा नहीं कह सकते। राज्य के जोश की शक्ति के द्वारा ही प्रमाण लिखे जाते हैं। अभी भी देखेंगे सुंदर साथ जी, हुक्म तो हर पल रहते ही है, हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कोई ना है, पर काम तो जो शक्ति से ही होता है ना। ब्रह्म लीला जो है जो साविस की शक्ति से ही होता है सुंदर साथ जी। तो जब ये पद का अर्थ बताते हैं, देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिला आए। शॉर्ट में फिर से एक बार देख लो, एक पलक, एक पल मात्र समय में संकल्प से माया संसार की माया की मोहसागर की रचना होगी। उस माया मोहसागर ने अक्षर ब्रह्म और सखियों का फरामोशी में डाल दिया, सृष्टि की रचना हो गई। अब यहाँ पर जो है सभी धर्म ग्रंथों में परब्रह्म की जोश की शक्ति के द्वारा प्रमाण लिखवाया। परब्रह्म का जोश आवेश जो है वो स्वयं परब्रह्म, उसका स्वरूप, उसका कोई अलग से और कोई मालिक नहीं है। तो कह रहे इस जिस परमात्मा से सृष्टि त्रिकोणात्मक सृष्टि की रचना होती है वो एकमात्र परमात्मा है, कोई दो परमात्मा नहीं है। देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिला आए। चिंतामणि जी तुरंत अपने शिष्यों से कहते हैं, प्राणनाथ जी भी अभी बैठे हैं, गए नहीं है, देखो मैं तुमसे कहता था ना सो शख्स मिल गया आए, वो शख्स आ गया है जिसके आने के बारे में मैं तुमसे कहता था। चिंतामणि जी जब काशी में अपने गुरु के साथ में रहते थे तब उनके गुरु ने कहा था चिंतामणि जी को कि इन जो गहन गूढ़ साखियां हैं इसका अर्थ दिव्य बुद्ध निष्कलंक स्वरूप परब्रह्म अक्षरातीत आएंगे और वही खोलेंगे। इसलिए चिंतामणि जी पहले से कहते थे अपने शिष्यों को, और अभी फिर से कहते हैं, देखो शब्द आगे चला, जो मैं कहता था और ये आगे का ज्ञान आ गया है। अब देखो शब्द, इनके ये शब्द पार पहुंचा, इनके शब्दों को ध्यान से सुनो, ये शब्द तुम्हें निराकार के पार, तीन पार के भी पार पहुंचाएंगे। मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चलत, मैं तुमसे जो कहता था ना कि वो पुरुष दिव्य पुरुष आएगा, वो आ गया है, इसको पहचानो। अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचा, इस प्रकार से कहा। अब ध्यान में बातचीत में ऐसे लगे रहे और इधर प्राणनाथ जी और सुंदर साथ उठ करके प्रणाम करके जाने लगे। चिंतामणि जी को सुध ही नहीं था कि प्रणाम तो किए जाते जाते, लेकिन कहाँ रहते हैं ये पूछना भूल गए। अब यहाँ प्राणनाथ जी ठट्टा नगर में कल्लू मिश्र नाम का एक पंडित के घर भी गए, लेकिन वहाँ कुछ अंकुर देखा नहीं, उसके अंदर कोई भी लक्षण जिज्ञासा नहीं देखा। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, चिंतामणि जी अगले दिन सुबह खोजते खोजते जब कल्लू मिस्त्री से पूछने गए तो कल्लू मिस्त्री ने कहा हाँ वो आए थे मेरे घर भी, वो वहाँ पर नाथा जोशी के घर पे ठहरे हैं। कल्लू मिश्र जी का काम बस इतना था, श्री जी का पता चिंतामणि जी को बताने का उद्देश्य था। अब सब सुंदर साथ के बीच में श्री प्राणनाथ जी बैठ कर के ब्रह्म ज्ञान चर्चा कर रहे थे। इसी बीच में चिंतामणि जी अपने 1000 शिष्यों के साथ पहुंचे। कितने शिष्य थे उनके साथ में? 1000 शिष्य थे सुंदर साथ जी। लेकिन ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है सुंदर साथ जी। ये तो आज ब्रह्म सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टि के चरणों में झुकना चाहती नहीं, ऐसा हालत है सुंदर साथ जी। तो आए बैठे तहाँ सब साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्रीराज, बीच में बैठे थे प्राणनाथ जी, मतलब सामने बैठे थे। बीच का मतलब बीच का जरूरी नहीं है, एक तो सबके बीच में बैठे थे, मतलब सामने बैठे थे। तो चर्चा चल रही थी। चिंतामणि जी कदमों इन कांच चरणों में आकर के फिर बैठ गए चर्चा सुनने के लिए। चर्चा सुनते सुनते उनको बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा था। सुख पाया चर्चा में, अपनी मूली गई भूल, अपना जो अहंकार अस्तित्व तो सब भूल गया। मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, महाराज हूँ, मेरे इतने शिष्य, सब बात भूल गया और ध्यान से ऐसे सुनने लगा जैसे कोई जिज्ञासु व्यक्ति सुनता है, मुमुक्षु व्यक्ति ज्ञान ध्यान से चर्चा सुनता है ना, उस तरह से सुनता है। श्रवणादयी भली भांत सो निस्बत अंकुर, अपने ध्यान से चर्चा सुनते हैं। तब इनके जो सेवक थे खलबल पड़ी तीन में, उनके जो सेवक शिष्य थे ना
सोचते हमारे गुरु ये किसी दूसरे महात्मा के चरणों में जाकर के चर्चा क्यों सुन रहे हैं? हमारे गुरु क्या कम है? गुरु से ज्यादा शिष्य को ज्यादा टेंशन होता है, कहीं भी दिखेगा। हमारे गुरु का गुरु की बातें गुरु जानेंगे ना भाई। बड़ों की बातें जो है समझ में नहीं आती, बीच में घुसना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चिंतामणि जी कहते हैं शांति से चर्चा सुनो। 2-4 दिन जब चर्चा सुना तब सब लगे कदमों हुई पहचान, हक जाए सभी को पहचान हो जाती है। 2-4 दिन ध्यान से सब मिलके चर्चा सुनते हैं। अब खंडनी भली भांसो देखत साथ सबन। वैसे तो चरणों में आ ही गए थे, चरणों में शीश भी झुकाया था, लेकिन थोड़ा सा जो अंसर है गया अहंकार का। ले मेरे 1000 शिष्य हैं, उनको लेकर के तो भी मैं चरणों में आया हूं। ये भी तो अहंकार हुआ कि नहीं हुआ? तब प्राणनाथ जी ने चर्चा में थोड़ा सा खंडनी कर दिया कि 1000 शिष्य हों, चाहे लाख शिष्य हों, चाहे 100 शिष्य हों, इससे कोई भव से पार हो सकता नहीं। कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ, बड़ाई सेवा कराओ, सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। यहाँ सोचते हैं कि हमारे भी थोड़े बहुत शिष्य हो जाए, ऐसे कोई फायदा नहीं। सुंदर साथ जी करने कराने वाले कौन है? सब राज्य मैंने कर लिया, ऐसा सोचना भी गलत है। और सुंदर साथ जी हमेशा राज्य के चरणों का सहारा लेकर छोटा बन करके चलना चाहिए। तो चिंतामणि जी को थोड़ा सा शर्म लग गया, ये सबके मेरे शिष्यों के बीच में मेरा खंडनी कर दिए। कहते हैं तब चिंतामन छाने कहिए शर्म राख्यो बीच मोमिन। चिंतामणि जी एकांत में प्राणनाथ जी से कहते हैं, हे प्राणनाथ जी, मैं तो आपके चरणों में आ ही गया हूं, पर मेरे शिष्यों के सामने थोड़ा सा मेरी इज्जत रख लिया कर। शर्म राख्यो बीच मोमिन, सुंदर साथ के बीच शिष्यों के बीच थोड़ा सा इज्जत रख लिया करो। एकांत मौसों को हो जानो ते सीखनी। अकेले में जितना डांटना है मुझे डांट लो, लेकिन सबके बीच में डांटा मत करो। अभी भी सुंदर साथ जी कोई हो, किसी को सबके सामने कुछ बोल देंगे फिर तो महाभारत युद्ध भी हो सकता है। सबके सामने किसी सुंदर साथ को भी कुछ कहना मुश्किल होता है, अकेले में भी मुश्किल होता है वैसे तो। चिंतामणि जी कहते हैं अकेले में जैसा खंडनी करना, लेकिन सबके बीच में मेरी थोड़ी इज्जत रख लेना। राखो जान अपनी अपनी आत्मा जानकर थोड़ी सी इज्जत रख लेना। प्राणनाथ जी सोचते हैं परम धाम की आत्माओं की भी ऐसी स्थिति, जब माया का मान प्रतिष्ठा मिलता है ना सुंदर साथ जी, थोड़ी सी उसका प्रभाव तो थोड़ा पड़ता ही है। अब प्राणनाथ जी कहते हैं तुम्हारी क्यों ना रखें शर्म, तुम्हारी इज्जत मैं क्यों नहीं रखूंगा। तुम मुझे प्रिय हो, मेरी प्यारे आत्मा हो। तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट, मरम तुमको जो भी मैं कहूँगा पर्दे में कहूँगा, मैं समझूंगा और तुम समझोगे, तीसरा कोई समझेगा नहीं। तो उस दिन रात में कीर्तन अवतरित होता है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। ये प्रकरण स्पेशली चिंतामणि जी और उससे संबंधित सभी हम सुंदर साथ के लिए भी उतरा है, मत मात्र उनके लिए उतरा है ऐसा नहीं समझना कभी भी। हर बात को अपने ऊपर लेना है सुंदर साथ जी। उसमें प्रकरण में स्पष्ट रूप से कह दिया, लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई, एक आग छोटी बुझाई तो क्यों दूजी मोटी लगाई। 3 प्रकार के तृष्णा होते हैं, वित्तेष्णा धन संपत्ति का मोह, दारिष्णा सगे संबंधियों का मोह, और तीसरा लोकेष्णा यानी मान प्रतिष्ठा का मोह। मोटी माया सब तजे, वित्तेष्णा और दारिष्णा यानी सगे संबंधी और धन संपत्ति के मोह को मोटी माया बोलते हैं। झीनी तजे ना कोई, मान प्रतिष्ठा का मोह क्या है? झीनी माया। कंचन तजना सहज है और नारी को ने
मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ, ये बहुत कठिन काम है सुंदर साथ जी। रूह अल्लाह करी बंदगी तीन में उनकी, मैं वहां भी मैं आ गई। बताओ, कुछ करने के बाद मैं आ जाए तो उससे अच्छा कुछ ना करना ज्यादा बेहतर है। सुंदर साथ जी कहते हैं अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। एक सुंदर साथ मिले असम में, इस चौपाई का अर्थ कैसे किया देखिए। अब छोड़ो रे मान गुमान और ज्ञान को भी छोड़ दो। ऐसे सब ज्ञानी भी मिल जाते हैं। ज्ञान को गुमान, वाणी की लैंग्वेज देखो, गुमान ज्ञान को, मतलब ज्ञान का गुमान। ज्ञान को छोड़ना नहीं कह रहे, ज्ञान को छोड़ना तो फिर वाणी क्यों अवतरित हुई। ज्ञान का अहंकार अब छोड़ो रे गुमान ज्ञान को। यही खाट बड़ी भाई, एक डारी त्यों दूजी भी डारो जलाई देओ चतुराई। सुंदर साथ जी कबीर जी जब सुनते हैं, सॉरी चिंतामणि जी जब सुबह आते हैं और जब ये कीर्तन सुना उन्होंने, और कोई सुंदर साथ को भले चोट न लगा हो दिल में, चिंतामणि जी के दिल में ऐसी चोट लगी, सब सुंदर साथ और शिष्यों के बीच में कह दिया अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर, बोले ये अहंकार रूपी जो काला कुत्ता उसको खंडनी कर करके मारो इसको। सेवकों आगे तब कहिया मैं खाली कछु ना खबर। अपने जो 1000 शिष्य उनको सदगुरु मानते थे, परमात्मा मानते थे, उनके सामने कह दिया कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, खाली कछु ना खबर। बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। यहाँ तो एक छोटी सी गलती भी हो जाए ना किसी विद्वान के द्वारा, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे सबके सामने में, फिर बोले कि कोई परमात्मा कौन मानेगा उनको। ऐसा हालत है सुंदर साथ। एक गलती को छिपाने के लिए फिर 100 गलती और करते हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए सच स्वीकार लेना ही सबसे शॉर्टकट रास्ता है सुंदर साथ जी। तब श्री जी ऐसा सराहिया, शाबाश चिंतामण, शाबाश चिंतामणि, शाबाश पाई ते निस्बते सुकन मोमिन। ये ब्रह्म सृष्टि के लिए ही केवल संभव है, ते पाई निस्बत राज्य का मूल संबंध तूने पाल या सिद्ध कर दिया है। ये शब्द केवल ब्रह्म सृष्टि कह सकता है और कोई दूसरा कह सकता। कह्या श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत। तब इसके पश्चात सुंदर साथ जी तारतम देते हैं। उससे पहले 4 परहेज यहाँ भी करवाते हैं। भैरव सेठ वाले प्रसंग में सबको ध्यान रहता है, लेकिन यहाँ का कोई ध्यान देता है? यहाँ पर भी 4 परहेज तारतम, सब सेवकों समेत पूरे शिष्यों, 1000 शिष्यों सहित सबको तारतम दिया, परहेज कराया। 4 बात का एक कबूल कर दिले स्वीकार है बोलेंगे तभी तारतम ग्रहण करते। ये 4 नियम का पालन करना, परहेज करना है। ध्यान से सुनिएगा। एक हराम कहा मांस को, मांसाहार हिंसा। दूसरा हराम शराब, शराब यहाँ पर मदिरा कहा, शराब, लेकिन तंबाकू नहीं है यहाँ पर। इसलिए भैरव सेठ के प्रसंग में बस नया जो ऐड हुआ है वो तंबाकू है, बाकी सब चीज तो कॉमन था। शराब, सभी प्रकार का नशा, सब कैफ, कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खाना। तीसरी औरत वीरानी तजे सो पावे हयाती। अब वो अखंड मुक्ति प्राप्त करेगा, अखंड मुक्ति का जल। अब यहाँ ये तो सबको मालूम था, अब यहाँ जो है वो ध्यान दीजिए अगली चौपाई में। चोरी करना, चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। बाकी सब जो मोटा मोटा है ना, शराब मांस ये वो सब तो बोलते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, ज़्यादातर पालन भी करते हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों पर कोई ध्यान देता ही नहीं है। ना बोलता है, ना समझता है, ध्यान से सुनता है, ना पालन करता है। पहला चीज चोरी और दूसरा झूठ, 2 चीजें। झूठ बोलना, पहले देखिए चोरी क्या है। सिर्फ रात में चोर आता उसको चोरी नहीं कहते हैं। अनीति से धन कमाना, दूसरे का अधिकार छीनना, दूसरे का हक अदा न करना, ये भी चोरी है।
आय का 10वां हिस्सा दान ना करना वो भी चोरी है। बिना मेहनत के धन कमाना वो भी चोरी है। आप जो धन कमाते हैं उसमें पूरा अधिकार आपका नहीं होता है। आप भले आपने कमाया ठीक है, उसमें मोहताज, गरीब, मुसाफिर, धार्मिक सभी लोगों का और माता पिता का सबका अधिकार होता है। सुंदर साथ जी ऐसा ग्रंथों में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। अनीति से धन कमाएंगे, आजकल देखते हैं जिसको जहां मौका मिलता है ना, वातावरण ऐसा ही है। सरकारी नौकरी में रहेंगे तो फिर या तो मेहनत से जी चुराएंगे या तो फिर घूस लेंगे, अनीति से धन कमाएंगे, जिसको जहां मौका मिलेगा। सोचते हैं क्या कि खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लें, मैं और मेरा परिवार सुखी हो जाएगा करके, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुंदर, अनीति से कमाया हुआ धन कमाने वाले और खाने वाले दोनों को ही दुखी करता है। इसलिए क्या होता है कि धन पवित्र कर दान, आय का 10वां हिस्सा दान करने से जो बचा हुआ धन है ना, वो शुद्ध हो जाता है। उसका फिर उपयोग करने में किसी की बुद्धि खराब होती नहीं है, किसी को जीवन में दुख नहीं होगा। फिर आय का एक निश्चित हिस्सा दान करेंगे तो क्या होगा, बाकी धन पवित्र हो जाता है। ये तो उसकी बात है जब नीति से धन कमाया है। अनीति से धन कमा के 10% दान करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अनीति से कमाया हुआ धन तो दान करके करते हैं तो फिर आश्रम में भी सबकी बुद्धि खराब हो जाती है। इधर भायला योगाश्रम में था, तब की एक बात बताऊंगा मैं। भायला वाले महाराज जी आप भी जानते होंगे। तो वहाँ पर एक आदमी सज्जन आया सेवा देने के लिए। वहाँ पर क्या कोई भी दान पेटी भी नहीं है, कोई काउंटर भी नहीं है, तो सीधे महाराज जी से ही संपर्क करना पड़ता है जिसको भी सेवा देना है। वहाँ पर स्वामी राजपाल जी थे, तो उनसे कहा कि मैं यहाँ पर सेवा देना चाहता हूँ। महाराज जी ने उनसे पूछा आप करते क्या हो, आपका प्रोफेशन क्या है, बिजनेस व्यवसाय क्या है? बोले मेरा एक होटल है। क्या होटल में क्या क्या खाना बनाते हो? वेज नॉन वेज दोनों ही बनाते हैं। बोले तुम्हारा सेवा तुम ही रखो, तुम्हारा सेवा यहाँ पर नहीं। जब नॉन वेज बनाते हो तो जीव हिंसा आ गया, ऐसा धन यहाँ पर आएगा तो हमारा ध्यान खराब कर देगा। सुंदर साथ जी अब आते हैं दूसरा, झूठ बोलना। झूठ बोलने में तो सभी जो है, सुंदर साथ जी ज्यादा नहीं बोलूंगा ठीक है, लेकिन कम से कम सुंदर साथ के बीच में झूठी निंदा, चुगली, झूठी प्रशंसा, झूठी निंदा कभी करना नहीं चाहिए। ये जो है मुनाफक वाला काम है, बहुत ही बुरा काम है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ में झगड़ा लगा। जो बात जानते नहीं हो उसकी खबर इधर से उधर ट्रांसफर फॉरवर्ड क्यों करना है? झूठी निंदा, चुगली, झूठी प्रशंसा, छल कपट, राजनीति, ये सब चीजें जो दूसरे का कोई नुकसान नहीं है, करने वाले का ही नुकसान है कि उसके संस्कार उसके चित्त में पड़ रहे हैं। अंतिम समय में भी वही विचार आते रहेगा। फिर हमारे चित्त, हृदय की निर्मलता सबसे इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा है सबसे बढ़कर तू अपने मन की रक्षा कर। अरे जागनी कार्य करने के लिए करना पड़ता है करके कोई बोल सकता है कि जागनी कार्य करना है, आश्रम चलाना है, मंदिर चलाना है तो थोड़ा छल कपट, झूठ, निंदा करना पड़ता है। सुंदर साथ जी कोई फायदा नहीं है इसमें। सबसे बढ़कर तो अपने मन की रक्षा करिए। हमारा मन का विश्वास, निर्मलता, प्रेम सब चला गया तो जागनी कार्य करके कोई फायदा। हृदय की निर्मलता बनी रहेगी तो लॉन्ग टर्म तक गाड़ी चलेगी, लंबे समय तक गाड़ी आगे चलेगी। सुंदर साथ जी शॉर्टकट पे नहीं जाना है, बल्कि क्या करें, सेवा लेने के लिए किसी की निंदा करना पड़ेगा और अपनी प्रशंसा करना पड़ेगा। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना पड़ेगा, दूसरी की निंदा करना पड़ेगा। झूठी निंदा, चुगली, चापलूसी। सुंदर साथ जी कई तो क्या होते हैं सुंदर साथ में ऐसे, न सेवा, न वैराग्य विरह, न वाणी मंथन, न चितवनी। बस गुरु की प्रशंसा, झूठी खबर इधर से उधर करके वो सोचते हैं कि गुरु जी प्रसन्न हो गए तो परम धाम मिल गया, सोच लेते हैं। अच्छे कार्यों से गुरु को प्रसन्न करो, राज्य जी को प्रसन्न करो, लेकिन अच्छे कार्यों से। इधर इधर खबर करने से कोई फायदा होना ठीक है ना। देखो, चोरी, झूठ बोलना
इनका छुड़ाया उदक, अब हम कबहू ना करे हम पाया बेशक, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। चिंतामणि जी उनके शिष्यों ने ऐसा प्रतिज्ञा किया। सुंदर तारतम्य लेते समय हम सब ने भी किया होगा इस तरह से। आइए प्रसंग आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रसंग आता है लक्ष्मण सेठ की जागनी। लक्ष्मण सेठ कौन? लालदास जी। उनका पहले का नाम क्या है? लक्ष्मण सेठ। बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। तो वो किस प्रकार आए देखते हैं। चतुरा एक पोहकरना आवे श्रीराज की सेवा में। चतुरा नाम का एक पुष्करना जाति का ब्राह्मण था। वो प्राणनाथ जी के लिए प्रतिदिन दूध लेकर के आते थे। तो चर्चा भी सुनते थे। चर्चा में बात आती थी अखंड ब्रजरास लीला कहाँ पर अखंड है ना। ब्रजरास लीला के सारे रहस्य बात होते थे। अब यहाँ प्राणनाथ जी की चर्चा सुन के वो लक्ष्मण सेठ के दुकान पर भी जाता था। तो लक्ष्मण सेठ थे तो बिजनेसमैन, लेकिन शाम के समय अपने कर्मचारियों को लेकर के बैठ जाते थे। चलो बैठो, सब मिलके भागवत कथा सुनो। ये भी पेमेंट के अंतर्गत समझ लो। तो दुकान में काम करने का पेमेंट मिलता है ना, उसी के अंतर्गत कथा भी काम ही समझ लो। बैठ जाओ करके अपने गोदाम में सबको भागवत कथा सुनाते थे सुंदर लक्ष्मण सेठ जी। तब चतुरा भी वहां जाते थे, चतुरदास जी। तो कथा सुनने के बाद लक्ष्मण सेठ से प्रार्थना करते हैं, प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि कृपया मेरे एक प्रश्न का जवाब है। संशय है कि आप कहते हैं कि ब्रज रासलीला आज भी अखंड रूप से चल रही है, तो कहाँ चल रही है वो? तो लक्ष्मण सेठ कहते हैं यहीं पर तो चल रही है, और कहाँ चलेगी? ये जो ब्रज मित्र का ब्रज मथुरा है ना, वृंदावन है, यहीं चल रही है। लेकिन बोले ये चर्म दृष्टि से दिखाई देगी नहीं। ऐसा आज भी जिससे पूछोगे ना वही कहेंगे चल रही है, लेकिन हमको ऐसी दृष्टि से नहीं दिखेगी। दिव्य दृष्टि चाहिए, आत्मिक दृष्टि चाहिए देखने के लिए, ऐसा कहेंगे सब। चतुर जी कहते हैं दिव्य दृष्टि कब मिलेगा तुमको? हाँ, भागवत में क्या लिखा? 4 प्रलय का वर्णन। मृत्यु लोक का मथुरा वृंदावन ब्रजमंडल जो है, ये तो निमित्तिक प्रलय में ही लय हो जाता, पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक। उसके बाद 2 प्रलय तो और हैं, जिसमें 14 लोक भी रहता नहीं है। तो ब्रजमंडल, ब्रजलीला और रासलीला कहाँ खंड रहेगा? इतना तो विचार करो। तब लक्ष्मण सेठ कहते हैं चतुरदास, तेरे अंदर तो इतना ज्ञान अंदर से नहीं प्रकट हुआ है, तू कहाँ से सुन के आया बता। जरूर तू कहीं से सुन करके आया। तब बताते हैं कि नगर में श्री प्राणनाथ जी आए हुए हैं, वो ऐसा ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनाते हैं, भागवत के अखंड ब्रजरास के सारे रहस्य समझाते हैं। कहते मुझे भी उनके पास ले चल। कहता है मैं पहले पूछ करके आऊँगा, फिर आपको ले जाऊँगा। तो प्राणनाथ जी से पूछ लेते हैं। प्राणनाथ जी कृपा करके उनको बुला लेते हैं। कोई मना करता है, लेकिन प्राणनाथ जी कहते नहीं, आने दो। लक्ष्मण उनका नाम है, हे तालिब धनी निर्धार, है ना। उनका नाम क्या? लक्ष्मण सेठ। तो वो आपका दर्शन करने के लिए इच्छा रखता है। हुक्म हुआ श्रीराज का, उनको बुलाओ। सीता तुरंत उनको बुला करके ले आओ। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। लक्ष्मण सेठ जैसे ही आते हैं, श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करके मन में बहुत आनंद होता है। चर्चा सुन करके मन की कुल्फत सब मिटी, भाग गया सब दुख। मन का जो कुल्फत यानी संशय अज्ञानता सारा दूर हो गया, माया का प्रभाव दिल से दूर हो गया। भई चर्चा सब ब्रज की, देखी सुनी सब कान। ब्रज लीला रास लीला, ये हमारी लीला देखी। भागवत से संबंधित जो भागवत में हमारी काम की बातें हैं उसका चर्चा होता है। ठीक, वाणी में है भागवत का सार। भागवत का सार क्या है? 10वां स्कंद। 10वां स्कंद भी पूरा नहीं, 35 अध्याय जो ब्रज और रास लीला है वो हमारी लीला है ना भाई, वो हमारे काम की है। उसके अलावा थोड़ा 4 प्रलय की बात जो भागवत में आती है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल्कि अवतार के प्रकटन के प्रमाण जो आते हैं, है ना, 14 लोगों का प्रमाण आता है। थोड़ी छोटी छोटी बातें बीच बीच में होती हैं, लेकिन भागवत पूरा देखेंगे तो उसमें से
ज़्यादातर बातें जो हैं विष्णु भगवान के अवतारों और उनके भक्तों की ही बातें, बहुत सारे सुंदर साथ का मालूम ही नहीं होता है। 9वां स्कंद क्या है बताओ भागवत का? 10वां स्कंद तो कृष्ण लीला है, 9वें स्कंद में क्या है? पूरा रामायण है। 9वें स्कंद में क्या है? रामायण, पूरा रामायण का सारा ज्ञान। इसलिए पूरा भागवत की चर्चा नहीं करते हैं प्राणनाथ जी, केवल जो हमारी बात है उसका केवल चर्चा करते थे। फिर की चर्चा सुनने आए बेर 2-4 और 2-4 बार चर्चा सुनने आए, लेकिन चर्चा सुने गए, चर्चा सुने गए, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए थे। तब उनके यहाँ जिंदादास नाम के एक सुंदर साथ आते थे, जो जिंदादास जी पेशे से माली का काम करते थे। उन्होंने कहा, बाग में जिंदादास कही धाम पेठे बिना विचार करके, आप पेठे मतलब प्रवेश करना, परम धाम में बिना विचार के प्रवेश कर गए हो। मतलब कहने का भाव क्या, प्राणनाथ जी की पहचान ही नहीं और सुंदर साथ बन गए आप। कहते हैं क्या कहना चाहते हो, अब स्पष्ट रूप से मुझे समझाओ। अहंकार से नहीं कहा, लालदास जी ने कैसे कहा, मुझे समझाओ तुम क्या समझाना चाहते हो। तब उनको एक दृष्टांत सुनाया, कौन सा? मार्कंड दृष्टांत। सुंदर साथ जी मार्कंड का दृष्टांत सुने होंगे ना, प्राणनाथ जी सीरियल में भी देखा होगा। मार्कंड ऋषि ने तपस्या किया, नारायण भगवान ने जब दर्शन दिया तो क्या मांगा, मुझे माया भी देखनी है और अपने चरणों से भी जुदा मत करना। तब उनको माया में कैसे चंदन घिस रहे थे, इतनी देर में माया का आवरण डाल दिया, पता भी नहीं चला। स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखने लगे कि मैं नदी में बाढ़ में बहते हुए आ रहा हूँ। पहले ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, श्रीमद् भागवत में जो मार्कंड का एक प्रसंग आया है वो एक अलग प्रसंग आया है। हाँ, वो भी मिलता जुलता प्रसंग है कि वो भी नारायण भगवान से माया देखने की इच्छा किया था उस प्रसंग में भी, लेकिन उसमें क्या था कि प्रलय का दृश्य दिखाया था। ऐसे ध्यान बैठे हैं ना, अचानक तूफान आने लगा, बरसात होने लगे, बाढ़ आ गया, बाढ़ में पूरा पृथ्वी डूब गई। फिर उसमें क्या देखा कि पानी में जो है पूरा प्रलयकालीन जल में पूरा पृथ्वी डूब गया है। फिर वहाँ पर एक अक्षय वट का पेड़ दिखाई दिया, उसके पत्ता ऐसा दोना के आकार का पत्ता था, उसमें एक छोटा सा बच्चा तैर रहा था, उसको देखा। उसके बाद फिर माया समाप्त हो गई, ऐसा वर्णन आया, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा स्पष्ट होता नहीं है। ये जो दृष्टांत है पूज्य सरकार श्री जी सुनाते थे, हालांकि इसका कहीं पर स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ये प्रमाण जो है समझने में प्रासंगिक है और ज़्यादा सिद्धांत ज़्यादा समझ में आता है उससे। तो उसमें क्या देखा है, मार्कंड ऋषि ने स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखने लगे कि मैं नदी में बाढ़ के पानी में बहते हुए जा रहा हूँ, बचाओ कोई मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाते हुए बहते हुए जा रही थी। तब नदी किनारे एक धोबी था जो कपड़ा धो रहा था, तुरंत जाता है और उनको बचा करके किनारे पर ले आता है। अब पूछता है तुम कौन हो, क्या जवाब देगी वो? अभी माया तो अभी स्टार्ट हुआ, किसी ने उनका नाम भी नहीं रखा। बोले मैं कौन हूँ मुझे मालूम नहीं है। बोले तुम्हारे कौन माता पिता, कौन सा गांव है? बोले मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। सोचता है चलो भगवान ने मेरे लिए ही भेजा इनको, दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। अब पहला साल बड़े आनंद में बीता, एक बच्चा हुआ। दूसरा साल बच्चा हो गया ना, थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। फिर पत्नी जो है काम में भी सहयोग भी नहीं कर सकती। पहले जो है पहले साल में तो पूरा कपड़ा धोने में, अस्त्री लगाने में पूरा हेल्प कर रही थी। अब दूसरे साल में तो बच्चे को भी देखना पड़ेगा ना, थोड़ा काम में कमी भी हो गया और खर्चा भी बढ़ गया। जैसे तैसे एक साल और बीता, 2 हो गए, हम 2 हमारे 2। एक बार हम लोग वहाँ पे जागनी रथ लेकर के राजस्थान में गए थे, तो मार्कंड दृष्टांत सुनाया, गांव वालों को दिखाया प्रोजेक्टर में। बाद में पूछे क्या शिक्षा मिली? बोले ज़्यादा बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए।
बोला चलो कुछ तो हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं गया, कुछ तो पल्ले पड़ा है। 1 साल और बीता, 3 हो गया, अब तो झगड़ा होने लग गया। पैसा कहाँ से लाऊं, काम में हेल्प भी नहीं करती है, कभी ये रोता कभी वो बीमार पड़ता, किसके लिए ये लाओ बोलते हो, कभी वो लाओ बोलती है। परेशान हो गया हूं मैं। इससे अच्छा तो मैं जब अकेला था तब ठीक था। झगड़ा करते करते 1 साल बीता और 1 और 4 हो गए पूरे। अब तो क्या करें, फंस गए जाल में, ऐसा सोच रहे हैं। अब जो है झगड़ा इतना बढ़ गया कि धोबी धोबन को डंडे से मारने लगा। तब धोबिन सोचती है, धोबिन कौन, मार्कंड ऋषि धोबिन बन गए माया में। तो सोचती है कि अब मैं फांसी लगा के अपने को खत्म कर लूंगी। जैसे ही फांसी लगाने के लिए तैयार कर रही थी, वैसे ही नारायण भगवान साधु बन करके आ गए, माया में प्रवेश किया और साधु बन करके दरवाजा खटखटाने लगे। भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। पता नहीं इसी समय आ जाते, मरने भी नहीं देते चैन से। चलो पहले दे देती हूँ जल्दी से करके, जाकर के उनको दिया भोजन। लेकिन कहती मैं ऐसे नहीं लेता हूँ भोजन, मार्कंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। क्या कुछ नियम था पहले संत जनों का कि किसी से दक्षिणा लेना है तो कुछ दिए बिना नहीं लेते, ये तो फिर कर्जा हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो बोले हम ज्ञान सुनाएंगे फिर आपसे दक्षिणा लेंगे तो हिसाब किताब बराबर होगा, लेन देन बराबर हो जाएगा। तो बोले कथा सुनाएंगे तब हम फिर भोजन ग्रहण करेंगे। यानी कि कहाँ से आ जाते हैं ऐसे समय में, मरने के समय भी आ जाते हैं। चलो भी क्या करूं, मजबूरी हो गया। दरवाजे पर साधु आया है तो उनको रोटी बना करके खिलाने जा रही थी, तब तक वो कथा सुनाने लगे। एक मार्कंड ऋषि था, उसने नारायण भगवान से माया की इच्छा किया, माया के अंदर वो धोबिन बन गई, धोबिन की धोबी से शादी हो गई। शुरू में तक पता नहीं किसकी बात सुना रहे हैं ऐसा लग रहा था, लेकिन अब क्या लगा, ये तो मेरी बात है। वाणी में वितक में भी सुंदर साथ जी अब दिल से सुनेंगे ना, लगेगा कि ये मेरी बात है, ये तो लगेगा कि ये तो दूसरे किसी की बात चल रही है। सच्चे दिल से सुनेंगे ना तो लगेगा कि ये तो मेरी, मुझे कह रहे हैं प्राणनाथ जी, मेरी बात चल रही है यहाँ पर। तब नारायण भगवान जब लास्ट में कहते हैं, साधु बन के जो आए थे ना, कि अब वो रोटी बना रही है और नारायण भगवान साधु के रूप में बैठे हैं, तुरंत रोटी बनाना छोड़ा और चरणों में घिर जाती है। हे प्रभु बस अब माया को समाप्त कर दो। वापस जागे तो सब गायब। कहाँ गए? चारों बच्चे कहाँ गए? धोबी धोबन कहाँ गए? सब गायब। इसको बोलते हैं दृश्य। रे बेहद के बंजारे तुम देखो रे मनवे का खेल, ए आग बिना दिया जले या को रोई ना बाती तेल। ये सब दृश्य प्रपंच कहा गया, ये झूठा दृश्य है। सपने में राजा बन गए, वो भी झूठा, भिखारी बन गए, वो भी झूठा। सुंदर सच्ची सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी, सम्मान भी झूठा, अपमान भी झूठा। फाइनल लक्ष्य हमारा तो यही है ना, दृष्टा भाव में स्थित होना हमारा फाइनल लक्ष्य है। सुंदर साहब, संसार में दृष्टा भाव में स्थित होना और परम धाम के प्रति साक्षात का भाव होना। अभी हमारा उल्टा हाल है, संसार हमको सत्य लग रहा है और परम धाम सपने के समान लग रहा है। तो सुंदर साहब जी इस प्रकार से मार्कंड का दृष्टांत समझाया। जिस प्रकार से मार्कंड ऋषि ने माया का खेल देखने की इच्छा की थी, उसी प्रकार से ब्रह्म आत्माओं ने परम धाम में राज्य से माया का खेल देखने की इच्छा किया था। जिस प्रकार से नारायण भगवान साधु बन करके आए, उसी प्रकार से ध्यान धनी श्री राज जी प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार से जब सुनाते हैं, आया जो सुवस्त का रही न कछु शुद्ध, लालदास जी एकदम उस मग्न हो गए उस बात में, प्राणनाथ जी के चिंतन में, अपने आत्मस्वरूप के चिंतन में मग्न हो जाते हैं।
और कुछ चीज का उनको ध्यान रहता नहीं है। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, यहाँ पर भी ठट्टा नगर में भी फिर वहाँ जो जाहिरी कथावाचक थे, दूसरे पंडित थे, वो सब बहुत विरोध करते हैं। लोग जो उन मुल्क के उन्हों किया शोर, सब मिल करके बहुत शोर की हंगामा मचाने का कोशिश किए। कौन साधु आ गया, हमारे साथियों को, हमारे शिष्यों को और विद्वानों को भी डाइवर्ट कर रहा है, मतलब बदल रहा है, अपने संप्रदाय में कर रहा है। पर कछु न चला काहू को, पर उसको उनका जोर चला। जहाँ पर सुंदर साथ जी के पास विश्वास है ना, ज्ञान है, विश्वास है, तो कोई जोर चलने वाला नहीं। वाणी मंथन चर्चा सत्संग सब बंद हो जाएगा। सुंदर साथ और सुंदर साथ के बच्चे सब दूसरे संप्रदाय में डाइवर्ट होते जाएंगे। शिविरों में बच्चों को लाइए सुंदर साथ जी, थोड़ा सा नुकसान होता तो नुकसान होने दो। माया का नुकसान छोटा नुकसान है, राज्य का जो नुकसान हो रहा है वो बड़ा नुकसान है सर। बाल शिविर, युवा शिविर, जो भी प्रोग्राम होता है, धार्मिक शिविर नहीं तो भी जो भी पारायण हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं ना, वहाँ पर बच्चे से ही लाना चाहिए। और बड़ों को भी सबको लगातार आते जाते रहना चाहिए। घर में बैठ जाएंगे, आना जाना बंद कर देंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, माया का जोर बढ़ जाएगा दिल में, दिमाग में, और थोड़े समय बाद राज्य को भी छोड़ दोगे आप। पहले सब तो एक समान है, कर लो, इसकी भी पूजा कर लो, उसकी भी कर लो। दरसाद जी एक सिद्धांत याद रखना, अलस्तो बेरब कुम। मुसलमानों में एक सिद्धांत है, अलस्तो बेरुकुम, ये खुदा तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा सिवाय एक को छोड़ के। वो एक गुनाह क्या है? या खुदा के साथ या खुदा के अतिरिक्त किसी और की पूजा करोगे तो, मतलब खुदा का भी किया और इसका भी कर दिया तो भी गुनाह है। मतलब एक राज्य, एक परमात्मा की उपासना करने का नियम तो ग्रंथों में भी, वेदों में भी लिखा है, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एक परमात्मा की उपासना करना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबकी पूजा करने से सब खुश नहीं होने वाले, सब जाए, कोई भी काम न आए, दर दर की ठोकरें खाए। नानक एको सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, दूजा काहे सुमरिए फिर जन्मे मर जाए। इसलिए सिख पंथ वाले कभी किसी दूसरे की पूजा नहीं करते, कभी पंथ वाले कभी किसी दूसरे की पूजा नहीं करते। एक अज्ञानी जो कॉमन हिंदू बोलते हैं ना, अज्ञानता का पूरा आवरण है सुंदर साथ जी। ठीक है, देवी देवता अपना काम कर रहे हैं, किसी की निंदा करने की बात नहीं है। जब हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण का है तो एक परमात्मा के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है सुंदर साथ जी। पता, हम जब पतिव्रता धर्म का पालन कर रहे हैं तो कोई नाराज भी नहीं होता कोई देवी देवता, लेकिन हम स्वार्थ के लिए एक देवता को छोड़ के दूसरी की पूजा करते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरी की करते हैं। गणेश को छोड़ के हनुमान का करने लगे, बोले इच्छा पूरी नहीं हुई। शंकर का करके देखो, उसकी भी नहीं हुई। चुड़ैल माँ की करके देखो, किसकी करके, उसकी, जिसका इच्छा बस पूरी होना चाहिए, भगवान से भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए गीता में 7वें अध्याय में लिखा, अल्प बुद्धि वाले मनुष्य संसारिक कामनाओं के लिए विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। 7वें अध्याय में गीता में लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर की टीका देखो, अल्प बुद्धि वाला मनुष्य लिखा हुआ है, फिर भी खबर पड़ती नहीं है सुंदर साथ जी। अब लालदास जी जागृत हो गए अच्छी तरह से। प्राणनाथ जी कहते हैं, हे लालदास तुम तो समझदार हो, इतने ज्ञानी भी हो, अब सिर्फ छोड़ो माया का झमेला, जागनी कार्य में मेरे साथ चल पड़ो। ये प्रसंग मौलवी तक में नहीं है, लेकिन लल्लू भट्ट जी की भी तक में, आगे मेरे साथ चलो जागनी कार्य में। कहते हैं, हे प्राणनाथ जी, ये मेरा सौभाग्य होगा, आपके साथ चलूंगा, मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा फैला हुआ व्यापार है, बहुत सारा लेनदारी है, बहुत सारा देनदारी है। जो लेने वाला तो छोड़ भी दूँ, लेकिन देना भी तो पड़ेगा ना, जिससे कर्जा बाकी है तो, और जब लूंगा नहीं तो दूंगा कहाँ से। तो मैं जल्द ही व्यापार समेट कर आपके चरणों में आ जाऊंगा, देखेंगे आगे चल करके। व्यापार कमी समेटता नहीं है सुंदर सा जी। तो खेता भाई चले गए समेटते समेटते, यहाँ पर राज्य ने कैसे समेटा व्यापार को, आगे प्रसंग आएगा। पूरा खत्म ही कर दिया, जहाज ही डुबा दिया पूरा।
जब कुछ रहेगा ही नहीं तभी वो छूटेगा। प्रेम से छूटने वाला या हंस कर छोड़ो या छोड़ो, रोए जिन करो अंदेशा। कोई प्यारे सुंदर जी, अब यहाँ पर जब चिंतामणि जी और लालदास जी जैसे दिग्गज ब्रह्म मुनियों की जागनी हुई, अब समाचार आ जाता है कि अब समुद्र में तूफान टल गया है, समुद्र मार्ग जहाज चलने के लिए तैयार है। खट्टा नगर के सब सुंदर साथ कहते हैं कि हम जाएंगे बाईजू राज्य और समस्त सुंदर साथ को वहां से हम लेकर के आएंगे। तब प्राणनाथ जी कहते हैं नहीं, राज्य का कोई हुक्म है, कोई कारण है जो मुझे वहां पर जाना पड़ रहा, वहां पर भी किसी आत्म की जागनी करना होगा। तब यहाँ से चल पड़ते हैं, जहाज में बैठ के 40 दिन में पहुंच गए मस्कत बंदर। पहली बार जब खेता भाई के काम को गए थे तब कहाँ था? बसरा शहर। अभी कहाँ पर है? मस्कत बंदर। मस्कत बंदर में जब पहुँचते हैं वहाँ पर तो किनार पर ही बंदरगाह के नज़दीक ही महावजी भाई का दुकान था। महावजी भाई कौन थे? कोई सुंदर साथ नहीं थे फिलहाल, लेकिन एक ही न्याती के, मिहिराज ठक्कर, महावजी भाई ठक्कर और भैरव ठक्कर। एक न्यात होने के नाते से उनसे थोड़ा सा दूर का रिलेशनशिप भी था। तो इस नाते से उनके दुकान पर जब जाते हैं तो कुशल खेम पूछन लगे, भले आए पहुँचे, आए प्रसन्न होते, बहुत अच्छा हुआ आप आए, कैसे हैं? सकुशल तो हैं, बहुत खुशी हुई आप आए यहाँ पर। इत बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से, बहुत आदर किया, सम्मान किया लौकिक नाते से। लेकिन हाँ, अभी ठीक है, निजान संप्रदाय का नहीं था, लेकिन एक सामाजिक व्यवहार रिलेशनशिप भी था। तो विश्वनाथ संग था, श्री बाई जी की दई खबर। इस समय विश्वनाथ जी जो कि अरबी लुटेरों के कैद से छूट करके आए थे, वो प्राणनाथ जी से मिलने आते हैं। बताते हैं कि बाईजू राज जी और सब सुंदर साथ अभी भी अरबी लुटेरों के कैद में हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, सभी सकुशल हैं। होता क्या था कि जैसे मान लो कि 500 लोगों को बंधक बना के लाए, तो उसमें से जाति के हिसाब से अलग अलग हो जाते थे। मतलब कोई किसी ने अपनी जाति के लोगों को छुड़ा लिया, किसी ने अपनी जाति के लोगों को छुड़ा लिया, इस तरह का सिस्टम होता था। अपनी जाति में अपना नेक नामी करने के लिए बड़े बड़े सेठ लोग पैसा देके छुड़वा लेते थे। तो इसी चक्कर में विश्वनाथ जी और रूपा राधा नाम की 2 महिलाएं थी, सुंदर साथ थे, वो भी धाई के पहुंची घर, ठोर पास दई रहने को सब मिलवे खुशहाल। इस प्रकार महावजी भाई अपने पास ही श्री जी के रहने की व्यवस्था कर देते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर भी अब चर्चा सत्संग प्रारंभ हो जाता है। सुंदर सा जी लगी होने चर्चा, जो ठट्ठे की बीतक, ठट्टा के बीतक भी जो ठट्टा नगर की बातें बताते हैं, वापस किस प्रकार चिंतामणि जी की जागनी हुई, लक्ष्मण सेठ की जागनी हुई, उन समय जो सुख भया मेहर सुभानुल हक। इस प्रकार से जो सुख हुआ सुंदर साथ को, ये सारा बात सुनने पर कि वाह राज्य की मेहर हो गई, इतना जागने का कार्य हुआ, इतनी सारी आत्माएं जागृत हुई हैं। इत रूपाबाई राधा सुनी चर्चा तीन, रूपाबाई और राधा नाम की जो 2 थी ना, चर्चा सुनती हैं तो श्री राज की तरफ रोशन हुआ मन। मन में राज्य के प्रति और विश्वास हुआ और प्रेम उत्पन्न होता है। चर्चा मीठी होत है कोई देवे का, इस प्रकार चर्चा होने लगी। ठीक है, यहाँ पर अभी वो प्रसंग तो ठीक है थोड़ा देरी से आएगा, कैसे बाईजू राज्य को छुड़ाए। पहले महावजी भाई की जागनी अब देखेंगे। महावजी भाई अब यहाँ पर किस प्रकार जागृत होते हैं, चर्चा सुनने लगे। महावजी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान, थोड़ा थोड़ा चर्चा सुनने लगे, थोड़ी थोड़ी पहचान भी होने लगी। अब इसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो कथाकार थे, अन्य जो ब्राह्मण पंडित थे, अपने शिष्यों में निंदा करने लगे। ये कौन आ गया हमारे शहर में, हमारी देवी देवताओं की निंदा करता है और हमारी रोजी रोटी पे लात मार रखा। सबको भड़काने लगे अपने शिष्यों को। तो क्या सोचते हैं उनके शिष्य, ये तो परदेसी है, इसको डरा कर धमका करके भगा देंगे यहाँ से, ये हमारा क्या कर लेगा। तो यहाँ पर बात तरीका अलग था,
है ना। अन्य जगह में हम देखे होंगे इससे पहले भी चुगलखोर को भेजा, जो भी किया। यहाँ पर इन्होंने क्या सोचा कि हम डरा धमका करके यहाँ से भगा देंगे। तो सब लोग मिल करके कहाँ पर आए, महावजी भाई से मिलने आए। ये महावजी भाई, किस महात्मा को अपने घर में ला के रखे हुए हो, इनको तुरंत यहाँ से रवाना करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सब मिल करके धमकी दे करके जाते हैं, झगड़ा करने की धमकी देते हैं सब मिल करके। तब उसी रात प्राणनाथ जी चिंतन करते करते कुछ कीर्तन अवतरित होते हैं यहाँ पर। ये तो 2-4 कीर्तन नए भय अभी तक यहाँ पर सुंदर साहब जी 4 कीर्तन अवतरित होते हैं। देखेंगे यहाँ पर 2-4 लिखा है वैसे तो, और चौपाइयों में 3 कीर्तन का जिक्र आया है, लेकिन 4 कीर्तन भी बोलते हैं। तो पहला क्या चौपाई के हिसाब से देखेंगे, रे तू दुनी को कहाँ पुकारे देख तरफ हक। पहला कीर्तन क्या करें चौपाई में यहाँ पर, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ए सब कोई है सयाना। अपने आप सयाना नहीं है, लेकिन अपने आप को सयाना समझते हैं। ज्ञान नहीं है दुनिया वालों को, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, महाज्ञानी समझते हैं। देखिए, जो जिसको लगता है कि मेरा बर्तन खाली है तो उसको भर सकते हैं, जिसको लगता है कि मेरा बर्तन भरा हुआ तो फिर उसको भर सकते नहीं। जिज्ञासा के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता नहीं है। तो देख तरफ हक मतलब तू कर तेरी हो तबेरी, आप न देखे और जान। अपने आत्मा की तरफ भी ध्यान दो, राज्य का चिंतन ध्यान में अब लग जाओ। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म कमार। दूसरा कीर्तन ये, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। माया के नशे में ऐसे डूबे हुए हैं दुनिया वाले, दिन रात माया माया माया। 100 करोड़ इकट्ठा करने के बाद भी शांति नहीं मिलता। भविष्य की चिंता, 2 मकान है तो 2 और बना लो, है ना। पता नहीं किस भागम भाग में लगे हुए, शांति नहीं एक पल का। सुनत नहीं पुकार, भौतिक सुखों को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की होड़ है। ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुखों को भोगे, 2 नंबर से पैसा कमाए, मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, बाकी लोग मरे तो मरे। संसार में कभी सुख शांति स्थापित नहीं होगी। आधे लोग सुखी रहें और आधे लोग दुखी रहेंगे तो झगड़ा होते ही रहेगा, अशांति होते ही रहेगी। सुंदर साथी, इसी प्रकरण में एक चौपाई आती है, सत शब्द को कोई न चिन्हे, सुने हृदय नहीं संभार, समझे साध जो आपको देखे तामे बड़ी अंधार। जो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी योगी साधु हूँ, उनके अंदर भी माया का अंधेरा है, ज्ञानता का और विकारों का अंधेरा है। तीसरा जो कीर्तन यहाँ पर लिखा है, रे मन भूल ना महामत संभार अपना आप। तीसरा प्रकरण आता है कीर्तन में, रे मन भूल ना महामत दुनिया देख तो आप संभार। ये दुनिया नहीं बावरी ए रचियो माया ख्याल। पहले क्या कहा, रे हो दुनिया बावरी कहा, अब कह रहे ये दुनिया बावरी नहीं है। बावरी तो तब हो जिनका कोई अस्तित्व हो। ए रचियो माया ख्याल, ये माया का दृश्य मात्र है। जिसका कोई अस्तित्व हो तो उसको बोलेंगे ना कि बुद्धिमान है कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है। जिसका कोई अस्तित्व तो होना चाहिए ना। ये तो सब क्या है, माया के स्वरूप दृश्य प्रपंच है। रचियो माया ख्याल, सब सियाने अपने काम में लगे तो है विरह धाम का। तब सब अपने अपने काम में लगे हुए, किसी के पास टाइम तो है विरह धाम का। तब तुझे परम धाम का विरह, राज्य का विरह सत में जला रहा है। और सारे दुनिया वाले जो अपने काम में माया में लगे, टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो क्यों जबरदस्ती उनको सुनाया जाए। राज्य के प्रेम में विरह में लगेंगे तो हमारा अपना तो कुछ कल्याण होगा ना। ये तो चर्चा होते भैया भाई महावजी का काम। अब देखो, प्रसंग कारज कारण वाणी अवतरण का कारण तो दूसरा बना, लेकिन महावजी भाई का काम हो गया। मतलब महावजी भाई को समझ में आने लगा ज्ञान और मन में एक विश्वास पैदा हुआ। यहाँ पर फिर भी था अभी अर्ध पक्का।
तो एक दिन क्या हुआ, वाकिफ पुराना था साथ में, अवगुण भाषा दिल ऊपर। जब भाई खंडनी महावजी पर थोड़ा खंडनी हो, इस बार किस तरह का खंडनी था देखिए, रिलेशनशिप, प्राणनाथ जी तो मेरे कजन ब्रदर है, इस तरह का भावना था मन में। एक बार मोहम्मद साहब का प्रसंग है, मोहम्मद साहब ने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, पूरे खानदान कबीला वालों को एकत्रित किया और कह दिया, देखो दुनिया में मेरे पास दुनिया की जो भी वस्तु है, जिसको मांगना है तो मांग लो, याद रखो कयामत के दिन में तुम्हारे कोई काम नहीं आऊंगा। लेकिन बोले तो हमारे रिश्तेदार हैं ऐसे करके, तो उससे फायद कर देंगे और जन्नत में डाल देंगे। गलतफहमी है, रिलेशनशिप काम नहीं आता है यहाँ पर। हमारा किया हुआ अपना कर्म, अपना ज्ञान, अपना प्रेम, अपना समर्पण काम आएगा, रिश्तेदारी काम आने वाली। बिहारी जी का कोई काम है रिश्तेदारी, बताओ। संत जनों से वंचित रहे जने चार, नानके पेके ससुराल और लंगोटिए यार। चार लोग जो है संत जनों से वंचित रहते हैं। तुलसी कबू न जाइए अपने बाप के गांव। एक बार तुलसी गयो, हो रही हो तुलसी हो। समझे? नानके मतलब ननिहाल, पेके ने अपना ससुराल, जहाँ शादी हुई है, वो तो लगा हमारा दामाद है करके, संत महात्मा थोड़ी को बोलेगा। और लंगोटिए यार, जो बचपन के दोस्त हैं ना, वो कभी भी आपको संत महात्मा मानने वाले नहीं है। तो इस प्रकार से खंडनी जो कर दिया, श्री जी ने चर्चा में थोड़ा खंडनी कर दिया। तो गुस्सा होकर के उस दिन दुकान में चले गए रात में, पहले मैं नहीं आऊँगा चर्चा में, अब घर में रहूँगा तो प्राणनाथ जी बुला लेंगे मुझे, इसलिए दुकान में चला गया। घर छोड़ के कहाँ चला गया? दुकान में जा कर के रात में सो गया। मेरा खंडनी कर दिया श्री जी ने, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। गुस्सा हो गया मन में, रात में लेटा हुआ था, देखिए चुपाई। जब सोया रात में अपनी दुकान में, राते मारा तमाचा राज ने, हुई दहशत जोर इनको। जोर से तप्पड़ पड़ा, किसने मारा कोई दिखाई नहीं दिया, आवाज सुनाई दिया बस। क्यों रीस करी इनसो, क्यों न दिए तुम कान, तू जा फिर उते ही कर दे पहचान। क्यों गुस्सा किया तुमने, उसकी बात को ध्यान से सुनो, जाओ उनसे माफी मांगो। जागे पीछे रोइया प्रात बैठा आए द्वार, जागे पीछे रोते हुए, अभी क्या जागे पीछे देखो, ये भी उनको अनुभव हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। जागे पीछे रोइया प्रात बैठा आए द्वार, घर आप वापस आ गया और जगाए श्रीराज को, श्री जी को करने लगा मनोहार। उनके जगा करके उनके चरणों में एकदम सुबह जल्दी आकर के उनसे माफ़ी मांगने लगा और उनसे निवेदन करने लगा। रोए के कदमों लगा अपनी कही वितक, मुझे तमाचा मार के मोह फिराया, कि मैं खंडनी सुन के हो ही गया बेजान, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार। तब इस प्रकार से प्राणनाथ जी कहते ध्यान से 1-2 दिन चर्चा सुनो बस, तब यहाँ से अब चर्चा में भया पकाओ प्रवीण परफेक्ट हो जाता है, ध्यान से सुनता है और अब हर चीज़ में, ज्ञान में, विश्वास में, प्रेम में परिपक्व होते जाते हैं। बेटा जरूर बाप महतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार। सुंदर साथ जी, कई बार ऐसा हो जाता है, सुंदर साथ के साथ में परिवार के सभी सदस्य राज्य के प्रति समान श्रद्धा रखे ना, तो बहुत घरी परमधाम है समझ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, चिंता क्या रहती है कि कहीं साधु महात्मा ना बन जाए, फिर पैसा कमा के कौन लाएगा, कौन पर पालन पोषण करेगा, कौन हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। सुंदर साथ जी, लेकिन सुंदर साथ जी धार्मिकता से एक और फायदा भी है, ये समझिए, ये सारा संसार जो है स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ के सारे रिश्ते हैं। धर्म जो है निस्वार्थ सेवा सिखाता है, अपना कर्तव्य जिम्मेदारी पूर्ण करना सिखाता है।
कर्तव्य भाव से अपनी सारी जिम्मेदारी तो पूर्ण करना ही पड़ेगा, लेकिन मोह आसक्ति में डूबना भी नहीं। कर्तव्य कर्म करना, आसक्ति कर्म नहीं करना है। कर्तव्य कर्म क्या है? जिम्मेदारी पूर्ण करना। आसक्ति क्या होता है? इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये तो चाहिए। और संसार में कोई चीज स्थिर है ही नहीं है। यहाँ दिल लगाओगे तो दिल टूटेगा, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी। महाजी भाई कहते हैं गृहस्थ का धर्म है, कोई संत महात्मा घर पर आए हो तो ज्ञान चर्चा सुनना, उनकी सेवा करना गृहस्थ का धर्म है। तो उनको कैसे निकाल देंगे? दिल में पूरा उनकी बात सुनते भी हैं, लेकिन विचलित होते। एह न डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, डगमगाए नहीं, घबराए नहीं महाजी भाई। इस प्रकार से अब यहाँ पर कई सुंदर साथ का नाम आता, जागनी होता है। बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार। लुटेरों का जो सरदार था ना, मुखिया था, वो पैसे के लिए यहाँ पर आकर के पुकार करता है कि उसको पता चलता कोई आया है हिंदुस्तान से लेने के लिए। कहते हैं कि अपने लोगों को कब छुड़ाओगे, जल्दी से पैसा दो और अपने लोगों को ले जाओ, कि तो बाद में मुझे कुछ ना कहना, कुछ हो जाएगा तो। अब आता है चर्चा सुनने, बैठ जाता है, चर्चा बहुत अच्छी लगती उसको, तो बार बार आने लगा। मैं तो इसलिए आया था, चर्चा सुनने थोड़ी आया था। बैठ जाएंगे फिर। अपने लोगों को कब छुड़ाओगे? प्राणनाथ जी कहते हैं सिर पर साहेब जो वह है खबरदार, हमको फिक्र ना कछुए और कादर भरतार। सिर पर जो परमात्मा है उसको चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे साथियों को वही छुड़ाएगा करके। तब इसी बीच जो है मस्कत बंदर के पास में ही अब्बास बंदर है, वहाँ पर एक भैरव ठक्कर नाम के सेठ थे, जो लोहाना जाति के थे, मतलब यही जाति के थे। तो उनके पास सूचना पहुँचती है, तो अपना सेवक भेज करके पता करते हैं कि भाई उनको कितना पैसा चाहिए। अपनी जाति में नेक नामी करने के लिए 70,000 लाहाड़ी रुपया चाहिए कहा, तो वो दे करके छुड़वा लेते। प्राणनाथ जी, बाईजूराज जी और समस्त सुंदर साथ अब अब्बासी बंदर जाते हैं भैरव सेठ के वहाँ पर। वो साला प्रसंग जो है आगे का प्रसंग है, तो जब अवसर मिलेगा देखेंगे सुंदर साथ जी। पूरी वाणी वीतक का भी सार समझिए 5 मिनट में। ये पूरा वीतक जो है समझो हमारा जीवन है। उमरकोट क्या है? जिज्ञासा का प्रतीक। जब हमारे दिल में जिज्ञासा हो आत्मकल्याण की, परमात्मा की, मैं कौन हूँ या मैं भव से कैसे पार होऊंगा, तो समझो आपकी वीतक शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है उमरकोट से। जब आपको तारतम प्राप्त हो तो समझो आपकी वीतक कहाँ पहुँच गई? जामनगर। प्राणनाथ जी के स्वरूप की जब पहचान हो तो समझो आपकी वीतक कहाँ पहुँच गई? सूरत। जब आप जागनी कार्य करने लगे तो समझो कि आपकी वीतक पहुँच गई दिल्ली। और जब राज्य के ध्यान में बैठने लग जाओ तो समझो आपकी वीतक कहाँ पहुँच गई? पन्ना जी। उमरकोट से लेके पन्ना तक का जो यात्रा हमारा अपना यात्रा है सुंदर साथ जी। एक एक पात्र जो है सुंदर साथ जी सब अपने ऊपर लेना है। पन्ना जी में सुंदर साथ जी ने दिन रात अंतिम 3 सालों में खास तौर पे विशेष रूप से दिन रात परम धाम की ही वाणी चर्चा, परम धाम का वर्णन, परम धाम का चिंतन, ध्यान, कीर्तन, परम धाम ही परम धाम 24 घंटा और निस्वार्थ सेवा सुबह से लेकर रात तक के निस्वार्थ सेवा और राज्य की ही वाणी, राज्य का चिंतन। विरत पढ़ रहे हैं, परम धाम के लीलाओं का वर्णन पढ़ रहे हैं, परम धाम के स्वरूप का वर्णन भी पढ़ रहे हैं, साथ में चितवनी ध्यान भी कर रहे हैं। निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। सुंदर साथ जी, ये जो है इस कारण जो परिणाम हुआ, श्री जी जैसे ही समाधिष्ट हुए सुंदर साथ जी ने तुरंत विरह में देह त्याग कर दिया। आत्महत्या नहीं किया सुंदर साथ जी,
और विरह में शरीर छोड़ना कोई चाह करके नहीं होता कि मैं विरह में शरीर छोड़ दूं, तुम भी छोड़ दो विरह में। विरह एक स्वाभाविक स्थिति का नाम है। राज्य का ध्यान करते हुए, राज्य के विरह में, प्रेम में, चिंतन, राज्य के चिंतन ध्यान में शरीर कब छूट जाए पता भी चलता नहीं है। सुंदर साथी, ये हमारे जीवन का अंत इस प्रकार से हो, एक सही तरीका ये है। और वो अपने आप नहीं होगा सुंदर साथ जी, बैठे रहने से कि हम राज्य ले जाएंगे, हम नाम का सुंदर साथ बन गए, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा वाणी पढ़ने का जरूरत नहीं है, चर्चनी सीखने का जरूरत नहीं है, परम धाम के लीलाओं का 25 पक्ष का ध्यान करने की जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, खाने पीने का बस जरूरत है बहुत। सुंदर साथ जी, जो करेंगे वो भरेंगे, जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना। सुंदर साथ जी, दिन रात राज्य का ही चिंतन ध्यान ज्यादा से ज्यादा समय जरूरी है। सुंदर साथ जी, संसार का कितना समय बचा है कोई कह सकता। संसार में हम देख रहे हैं दुख विपदा, लड़ाई झगड़े सब बढ़ती जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हर समस्या बढ़ती जा रही है। दुनिया कितने दिन और रहेगी, आपको क्या लगता है सुंदर साथ जी? 10-20 साल बाद दुनिया जो है जीने लायक भी रहेगी कि नहीं रहेगी, जरा विचार करिए सुंदर साथ जी। 50 साल बाद तक तो दुनिया जिंदा रहने लायक ही नहीं रहेगी, 100% गारंटेड। हर चीज की, पानी की कमी, शुद्ध हवा की कमी, शुद्ध भोजन की कमी, मिलावट ही मिलावट, लड़ाई झगड़े, बीमारियां, वायरस सब मिलकर के इंसान का जीना अभी भी दुभर कर दिए। सुंदर साथ जी, ये समय फिर मिलने वाला नहीं। अभी जो भी परिस्थिति है ये बहुत ही अनुकूल परिस्थिति है, इससे ज़्यादा अनुकूल परिस्थिति का इंतजार मत करो कि बाद में जब मिलेगा समय तब करेंगे। और ज़्यादा अनुकूल परिस्थिति कभी आने वाला नहीं। जो कर सकते हैं दौड़ सको सो दौड़ियो, वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, जितना दौड़ लगा सकते हैं सुंदर साथ जी, जितना जोर लगा सकते हैं लगा दीजिए सुंदर साथ जी। बस अब करो या मरो का समय है, जो कर सकते हैं एक बार मौका है, एक बार जोर लगा दो। ठीक है, संसार समाज चलता रहेगा, लेकिन सार का सार पूज्य सरकार श्री ने भी कहा, वाणी मंथन, रेहनी यानी सेवा, सेवा समर्पण, और चितवन का कोई विकल्प नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसे सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं, श्री महामती कहे साथ जी, हे बहुत मस्कत बीतक, सो आगे मचकुर होएगा, कहो आबासी बंदर बुजरक, कहो आबासी बंदर बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी।